नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक जीरो का चैनल पर। आज हम करेंगे शब्द विचार, क्लास संख्या 3 है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब से पहले में हमने जो शब्दों का विभाजन किया था उसमें तीन भागों में जो वर्गीकरण है वो हम देख चुके हैं। आज हम चौथा भाग करेंगे, वो क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहले जो वीडियो थे उनका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक है परंपरागत आधार पर और दूसरा है नई दृष्टि के आधार पर। अगर हम परंपरागत आधार की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो शब्द के 3 भेद माने जाते हैं। यानी परंपरागत आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक है वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। जो शब्द शक्तियां हैं उनका निर्धारण भी इसी के आधार पर किया जाता है। वाचक शब्द की अगर बात करें तो बोल चाल में प्रचलित साधारण अर्थ का ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? वाचक शब्द है। यानी जो हम बोलचाल के लिए साधारण तौर पर अर्थ उनका जिनका इस्तेमाल करते हैं वो वाचक शब्द है। जैसे गाय, गधा, घोड़ा, यहाँ वहाँ, या यूं कहें कि सामान्य तौर पर यहाँ गाय शब्द से एक दुधारू पशु जिसके 4 पैर हैं उसका अर्थ सामने आता है। गधा शब्द से एक भारवाहक 4 पैरों वाले पशु का ज्ञान हमें होता है। यानी ये शब्द अपने आप में अर्थ के साथ होते हैं, एक विशेष अर्थ इनसे जुड़ा होता है। वाचक शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ को हम क्या कहते हैं? वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहते हैं। और वाच्यार्थ का बोध कराने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो परंपरागत अर्थ में अगर देखें तो वाचक शब्द आता है, दूसरा लक्षक शब्द है और तीसरा क्या है? व्यंजक शब्द है। तो लक्षक शब्द की अगर बात करें तो बोलचाल में प्रचलित अर्थात लोक प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाले किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या है? लक्षक। यानी लक्ष्य करना किसी चीज को, किसी अर्थ को, वो लक्षक शब्द कहलाते हैं। ये लोक प्रसिद्ध होते हैं और किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं। यानी किसी अन्य अर्थ की ओर क्या करते हैं? लक्ष्य करते हैं। जैसे गीता तो बेचारी गाय है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गीता के 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 सींग है, 2 ऐसा तो नहीं है। यानी स्वभाव है, स्वभाव गाय को बहुत ही शरीफ माना जाता है। तो क्या है? गाय है, यानी गीता भी उसी प्रकार से बहुत शरीफ है। राकेश गधा है। राकेश गधे का मतलब ये थोड़ी है कि राकेश गधे की तरह सारा दिन भार ढोता रहता है या इस तरह का, बल्कि गधा किसका? मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। यह मूर्ख शब्द इसके लिए प्रचलित है। तो यहाँ पर प्रतीक अर्थ में या प्रचलित अर्थ में हम लक्ष्य करते हैं उस भाव को। या गाय और गधा शब्द में प्रचलित मुख्य जो अर्थ है वो दुधारू पशु या भारवाहक पशु नहीं है, बल्कि गाय का अर्थ क्या है? भोली भाली, सरल स्वभाव वाली, तथा गधे का अर्थ क्या है? मूर्ख है। तो प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ देने के कारण अलग अर्थ हमें क्या मिल रहा है? दोनों शब्द गाय और गधा उसकी ओर लक्ष्य कर रहे हैं, यानी वो लक्षक है। तो लक्षक शब्दों से प्राप्त अर्थ क्या कहलाते हैं? लक्ष्यार्थ कहलाते हैं। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से व्यंजक शब्द की अगर बात करें तो वाचक तथा लक्षक शब्दों द्वारा बताए गए अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थात गूढ़ अर्थ जो गहरा छुपा हो अर्थ का ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय में 8वें क्लास के बाद यह कहा जाए कि घंटी बज गई, इसका सीधा अर्थ तो घंटी बजने का क्या हुआ? कि छुट्टी हो गई है। घंटी बजना सीधा अर्थ तो हुआ कि घंटी बज गई तो बज गई, लेकिन गूढ़ अर्थ क्या हुआ? कि छुट्टी हो गई। सुनो, घंटी बज गई, 8वां लेक्चर चल रहा है, 8वीं क्लास चल रही है, घंटी बज गई यानी छुट्टी हो गई। अतः यह व्यंजक शब्द है। व्यंजक शब्द जिस अर्थ की प्रतीति कराते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटेंगे हम। कौन से किसको बांटेंगे? जो परंपरागत आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। परंपरागत आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है? वाचक शब्द, दूसरा क्या है? लक्षक शब्द, और तीसरा क्या है? व्यंजक शब्द। अब दूसरा इसका पॉइंट था परंपरागत के साथ साथ नए दृष्टि के आधार पर। नए दृष्टि के आधार पर अगर देखें
तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कई भेद किए जा सकते हैं। सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समानार्थी या पर्यायवाची जिसको कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द जिन्हें कहते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक या समोच्चारित शब्द या शब्द युगम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश का अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, ध्वनि सूचक शब्द या समूहवाची शब्द जो कि गुण भेद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनके कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इतने भेद करने की आवश्यकता नहीं है, वो इनके सार्थक, निरर्थक और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी इसको महत्व देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से इसके विभाजन किए गए हैं, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। ये हमारा 5वां पॉइंट है। सबसे पहले जो हमने किया था वो किया था चौथा पॉइंट। अब 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो प्रयोग के दृष्टि से शब्द मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य शब्दावली के शब्द, तकनीकी शब्दावली के शब्द और अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द। यहाँ पर जो सामान्य शब्दावली के शब्द हैं वो देखिए, ये प्रयोग के आधार पर, यानी जहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सामान्य शब्दावली आएगी, अगर तकनीक के क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे तो तकनीकी शब्दावली आएगी। तो यहाँ पर सामान्य शब्दावली के शब्दों का प्रयोग किसी भाषा समुदाय के सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यानी जो हिंदी भाषा बोलने वाला वर्ग है, समाज है, सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें शरीर के अंगों के नाम, खान पान, रहन सहन की वस्तुओं के नाम, बाजार की चीज़ें, आवागमन के साधन, पारिवारिक जो संबंध है, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई जो श्रेणी आती है या कोटियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रयोग है सामान्य रूप से छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, साधारण या शिष्ट, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी करते हैं। जैसे सूरज, पानी, ईश्वर, माँ बाप, दुकान, कान, नाक, मोटरसाइकिल, रोटी, खाना, कपड़ा, मकान, ये सब जो साधारण शब्द हैं, इनका इस्तेमाल प्रत्येक वर्ग के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा या प्रत्येक सामाजिक प्राणी के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है तकनीकी शब्दावली। किसी विशेष शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली वो क्या है? तकनीकी शब्दावली कहते हैं। देखिए, जो शब्द हैं वो तकनीकी क्षेत्र में अगर देखें, अगर हम देखें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें तो वहाँ शब्दावली अलग होगी। अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में देखें शब्दावली अलग होगी। यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, या किसी शास्त्र विशेष के, या कोई भी व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसमें वो अपने अगर औजार हैं, अपने उनके पास जो संसाधन हैं, उनके नामों के लिए उस भाषा का, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी शब्दावली प्राय क्या कहलाती है? परिभाषिक शब्दावली। तो यहाँ पर परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विशेष वस्तुओं के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है और उसका ठीक ठीक अर्थ परिभाषा द्वारा ही निकलता है। इन शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे आसवन, बल, रेखा, अनुक्रिया, पूंजी, प्रदूषण, पर्यावरण, आयोग, कनिष्ठ, पदोन्नति, बंद पत्र, या ऐसे अनेक, जीवाणु प्रतिरोधक, शुल्क, उपबंध, ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं जो परिभाषिक शब्दावली में आते हैं, जो तकनीक के क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द। इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो तकनीकी तो हैं लेकिन अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों के द्वारा जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि जो सामान्य वर्ग है वो उन्हें स्थिर या सामान्य शब्द बनाकर उसका इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग एक साहित्यकार या साहित्य शास्त्री एक निश्चित अर्थ के लिए करता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर के नियमों को भी उनका साहित्य कहता है। यानी टीवी के जो नियम है वो टीवी का साहित्य है, मोबाइल कंप्यूटर के जो नियम है वो मोबाइल और कंप्यूटर का साहित्य है, लेकिन साहित्य शास्त्री उसको एक अलग अर्थ में ग्रहण करता है। तो इस तरह से शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में बांटकर हमने किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ग विभाजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।